आज हम इस एक सवाल का गहरे से जवाब देंगे। मैं आपको बताऊंगा 5 की रीजंस क्यों 10 अलग एफडीज ज्यादा स्मार्ट चॉइस हो सकती है, और साथ में कब एक ही एफडी ठीक रहती है वो भी बताऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और चलो शुरू करते हैं। पहले एक क्विक रिकैप। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? जब आप बैंक में एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम के लिए रखते हैं तो बैंक आपको एक गारंटीड इंटरेस्ट रेट देता है। ये सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा सेफ और ज्यादा रिटर्न देता है। अब आरबीआई के रूल्स के मुताबिक DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक बैंक में रखे आपके पैसों में से सिर्फ 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। मतलब अगर कोई बैंक डूब जाए तो आपको मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेंगे। 10 लाख एक ही बैंक में रखने पर 5 लाख का रिस्क। ये एक बड़ा रीजन है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और यहीं से हमारी पहली आर्ग्यूमेंट शुरू होती है अलग अलग एफडीज की। रीजन नंबर 1, DICGC इंश्योरेंस का पूरा फायदा उठाना। सोचो, आपने 10 लाख एक ही बैंक की एक एफडी में लगाए। बैंक किसी वजह से फेल हो गया। DICGC सिर्फ 5 लाख देगा, बाकी 5 लाख गॉन। रिस्क में कोर्ट केसेस, इयर्स ऑफ वेटिंग। अब सोचो, आपने वही 10 लाख 2 अलग बैंक्स में रखे, हर बैंक में 5-5 लाख। दोनों बैंक्स फेल भी हो जाएं तो दोनों से 5-5 लाख, मतलब फुल 10 लाख इंश्योर्ड। अगर 10 बैंक्स में 1-1 लाख रखें तो हर बैंक में आप फुली इंश्योर्ड हैं। कोई भी एक बैंक फेल हो, आपका पैसा सेफ। रियल लाइफ में बैंक्स बहुत कम फेल होते हैं, लेकिन PMC बैंक, यस बैंक की याद है? उनके डिपॉजिटर्स ने कितनी मुश्किलात फेस किए। सो प्रोटेक्शन मैटर करता है। रीजन नंबर 2, FD लैडरिंग, एक पावरफुल स्ट्रैटेजी जो सिर्फ मल्टीपल FD से पॉसिबल है। FD लैडरिंग का मतलब है अपने पैसों को अलग अलग मैच्योरिटी डेट्स पर रखना। जैसे ₹1 लाख 6 मंथ्स की FD, ₹1 लाख 1 साल की FD, ₹1 लाख 18 महीने की FD, ₹1 लाख 2 साल की FD, और ऐसे आगे भी। फायदा क्या? हर कुछ महीने में एक FD मैच्योर होती रहती है। आपको लिक्विडिटी मिलती रहती है बिना पूरी सेविंग्स तोड़े। इंटरेस्ट रेट्स भी बदल सकते हैं। अगर रेट्स बढ़ गए तो मैच्योर होने वाली FD को नई रेट पर रीइन्वेस्ट कर सकते हो। एक बड़ी FD में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। एक ही 10 लाख की 3 साल की FD है तो इमरजेंसी में पूरी FD तोड़ना पड़ेगा, पेनल्टी भी लगेगी और एक बार में सब रीइन्वेस्ट करना होगा। रीजन नंबर 3, इमरजेंसी में सिर्फ उतना तोड़ना जो जरूरी है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी मेडिकल इमरजेंसी, होम रिपेयर या कोई बड़ी अनएक्सपेक्टेड जरूरत आ सकती है। मान लो आपको 80,000 रुपए की जरूरत है। एक ही 10 लाख की FD है, आपको पूरी FD तोड़ना पड़ेगा, पेनल्टी देनी होगी इंटरेस्ट पर, और बाकी 9.2 लाख लॉस ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस आता है। लेकिन अगर 10 अलग अलग 1-1 लाख की FDs हैं, सिंपली एक FD तोड़ी, सिर्फ 1 लाख का पेनल्टी रिस्क, बाकी 9 FDs इंटैक्ट, फुल इंटरेस्ट कमाते रहे। प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी यूजुअली 0.5% to 1% होती है। 10 लाख पर यह 5,000 से 10,000 बन जाता है अननेसेसरीली। मल्टीपल FDs में आप ये बचाते हैं। रीजन नंबर 4, टैक्स और इंटरेस्ट रेट का स्मार्ट यूज। FD इंटरेस्ट पर TDS तब कटता है जब इंटरेस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर में 40,000 से ज्यादा हो जाए। सीनियर सिटीजन्स के लिए यह लिमिट 50,000 है। एक ही 10 लाख की FD पर मान लो 7% एनुअल रेट, तो 70,000 इंटरेस्ट, 40,000 की लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो फुल TDS कटेगा। मल्टीपल बैंक्स में 1-1 लाख की FD, हर बैंक में इंटरेस्ट 7,000 होगा। कोई भी बैंक 40,000 से क्रॉस नहीं करेगा। TDS डिडक्शन का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम होता है, स्पेशली अगर आप लो टैक्स ब्रैकेट में हैं। और अलग अलग बैंक्स अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे AU, ESF, उज्जीवन समटाइम्स 0.25% to 0.5% ज्यादा देते हैं। मल्टीपल FD से आप बेस्ट रेट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। रीजन नंबर 5, अलग गोल्स के लिए अलग FDs। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग में हर गोल के लिए अलग बकेट होना चाहिए।
मल्टीपल एफडीज यही अलाउ करती हैं। FD1 वेकेशन फंड 6 महीने, FD2 इमरजेंसी फंड 1 साल, FD3 कार डाउन पेमेंट 18 महीने, FD4 एंड 5 रिटायरमेंट कॉर्पस 5 साल। जब सब पैसा एक जगह है तो मेंटली आप ट्रैक नहीं कर पाते कि किस गोल के लिए कितना है। अलग एफडी से क्लैरिटी आती है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। जब आप देखते हैं कि हर गोल के लिए अलग ग्रोइंग एफडी है तो सेटिस्फैक्शन और डिसिप्लिन दोनों बढ़ते हैं। ये था आज का लेसन रिच माइंड फैमिली के लिए। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं। मिलते हैं।